Have you ever wondered what makes or breaks an interview? It's not just your skill or experience, it's how you introduce yourself. Yes, in today's video, we will talk about why your introduction in an interview can have a lasting impact. And I will share some tips on how to nail it every time. जब भी आपका कोई इंटरव्यू होता है, नो मैटर वो किसी भी फील्ड का इंटरव्यू है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है, चाहे आपका एचआर के लिए इंटरव्यू है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का आपसे होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसमें वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं? क्या सिर्फ वो आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपका नेम, आपकी सिटी यही जानना चाहते हैं? नो माय डियर फ्रेंड, बिकॉज ये सब तो उन्हें सीवी में पहले ही मिल जाता है जो उनके हैंड में ऑलरेडी होता है। तो वो आपकी मेनली इससे क्या चेक करना चाह रहे हैं ये नोट डाउन कर लीजिए आप, और इन्हीं का आपको ध्यान रखना है सो दैट यू कैन इजीली क्रैक एनी इंटरव्यू. So stay tuned as I will break down exactly why your introduction matters and give you a few pointer on crafting the perfect opening statement. आप सिर्फ ये देखिए कि हम अगर कोई मूवी भी देखते हैं तो उसके फर्स्ट फ्यू मिनट से ही हमें पता लग जाता है कि ये मूवी हमें देखनी है, हमारा इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है. तो इंटरव्यूअर क्या करता है, फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ही अपना एक माइंडसेट बना लेता है कि वो आपकी तरफ फोकस हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. तो इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाली हूं. सबसे फर्स्ट इसमें होता है व्हाट मेक्स यू डिफरेंट. What makes you different from others? ऐसा तो होता नहीं है कि आप अकेले वहां पर इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब में से आप अलग कैसे हैं, इंटरव्यूअर वो देखना चाहता है. नेक्स्ट थिंग, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज वो चेक करना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं. थिंक बैक टू द लास्ट टाइम यू हैड एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू. डिड यू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग और डिड यू फाइंड योरसेल्फ फंबलिंग फॉर वर्ड्स? A great introduction can set the tone for the entire conversation. नेक्स्ट है बी कॉन्फिडेंट. हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर चेक किया जाता है. माय डियर फ्रेंड, कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत ही थिन लाइन होती है. आपको इंटरव्यूअर के सामने सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं दिखना है. आपको बहुत ही हम्बल वे में जो है आंसर करने हैं सारे. यस, स्किल्स को वहां पर जरूर बताएंगे बट बहुत ही हम्बल वे में आपको उनके आंसर्स वहां पर देने हैं. नेक्स्ट है रेलिवेंट फॉर द रोल और नॉट. मान लीजिए आप इंटरव्यू तो देने आए हैं एचआर के लिए और आप बातें कर रहे हैं मुझे टीचिंग में इतना एक्सपीरियंस है या फिर मुझे एमएनसी कंपनी में इतना एक्सपीरियंस है. नो, आपका उस रेलिवेंट जॉब के लिए जो आपको रोल वहां पर मिलने वाला है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है, उससे रेलिवेंट आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, कैसे आपकी स्किल्स आपने डेवलप की हैं, वो सब वहां पर मैटर करती हैं. तो ये चार चीजें जो हैं यही आपका सबसे ज्यादा मैटर करती हैं आपकी इंट्रोडक्शन में. इंटरव्यू पैनल में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास पेपर होता है जिसमें वो आपको स्कोर देते हैं हर चीज के ऊपर कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपको अपने पर्टिकुलर उस रेलिवेंट रोल की कितनी नॉलेज है, कितने आप पैशनेट हैं, कितनी आपकी स्किल्स अच्छी हैं. तो वो सब चीज के लिए आपको वहां पे मार्क्स मिलते हैं. तो इसलिए आपको अपनी इंट्रोडक्शन जो होती है उसमें आपको की स्किल्स जरूर बताने हैं कि आप दूसरों से कैसे अलग हैं. जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो सकती हैं, यूनिक स्किल्स और सर्टिफिकेशन की कोई पेपर पब्लिश आपके नेम पे हुआ है या कोई भी ऐसा कोर्स किया है अपने 6 मंथ का जो कि आप वहां पर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप एड ऑन जरूर करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में. नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, तो उसका कोई एग्जांपल आप वहां पर दे सकते हैं. लीडरशिप एक्सपीरियंस आपका या फिर डाइवर्स बैकग्राउंड और पर्सपेक्टिव, तो वो चीज आप वहां पर ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देंगे. नेक्स्ट है अलाइन विद द जॉब रिक्वायरमेंट. आपका जो भी रेलिवेंट जॉब के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है उस कंपनी के लिए, वो आपको जरूर मेंशन करनी है कि वो आपको हाईलाइट करनी है वहां पर, वो चीजें आपको जरूर बतानी है. ये चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे. देन कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी कंपनी में मार्केटिंग पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो आप दूसरों से अलग कैसे हैं उसका आप कैसे आंसर करेंगे. व्हाट मेक्स मी डिफरेंट इज माई एबिलिटी टू कंबाइन क्रिएटिविटी विद स्ट्रॉन्ग analytical skills. In my last role, I was often tasked with developing new marketing strategies, but I approached each project with a data-driven mindset, allowing me to not only think outside the box but also measure the effectiveness of the idea. इसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, आई लॉन्च्ड अ कैंपेन दैट कंबाइन सोशल मीडिया क्रिएटिविटी विद टारगेटेड कस्टमर एनालिटिक्स, रिजल्टेड इन अ 25% इंक्रीज इन एंगेजमेंट. आई बिलीव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल थिंकिंग विच अलाउ मी टू कंट्रीब्यूट टू, यहाँ पर कंपनी का नेम आप बताएंगे, इन अ यूनिक वे. अगर आप किसी टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं what makes me different in my ability to create a dynamic and engaging learning environment.
I blend interactive techniques, real world application and student centered to strategy to make learning exciting. In my previous role, I introduced creative learning method that boosted the student performance and confidence. I am also committed to continuous learning, ensuring I bring the best practices in my teaching. आप HR के रोल के लिए जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं what sets me apart in my proactive approach and ability to drive meaningful changes. I don't just complete tasks, I look for ways to enhance efficiency and engagement. For instance, in my previous role, I developed an employee wellness initiative that boosted productivity and team morale. Ability to think strategically while being a people focused makes me a strong asset for any HR role. तो इस तरह से आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं what makes you different from others. मैं अभी आपको सैंपल इंट्रोडक्शन यहाँ पर देने वाली हूँ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि आपके पूरे इंटरव्यू में काम आने वाली हैं. फर्स्ट वन इज बी जेन्युइन. ऑथेंटिसिटी ऑलवेज मैटर्स. आपको हमेशा जेन्युइन आंसर वहां देने हैं, करेक्ट आंसर देने हैं. कोई भी फेक आंसर आपको वहां पर नहीं देना है. अब चाहे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे एक्सपीरियंस है आपका, चाहे कोई भी आंसर अगर आप वहां पे देना चाह रहे हैं, अगर आपको आ नहीं रहा है तो फेक आंसर वहां पर नहीं देना है. आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है. सेकंड, स्टे रेलिवेंट. आपको हमेशा ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए आप किस पोस्ट के लिए, किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं. ऐसा नहीं कि आपका कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो कि उस पोस्ट से रेलिवेंट ही नहीं है और फिर भी आप उसके बारे में वहां पर बात करे जा रहे हैं. इंटरव्यूअर का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. आपको रोल और कंपनी से रेलिवेंट ही बातें वहां पर करनी है, आंसर अपने देने हैं. लास्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका बैलेंस, ह्यूमिलिटी एंड कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए. ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, मतलब कि बहुत ही हम्बल वे में आपको आंसर देने हैं. बेशक आप अपनी स्ट्रेंथ वहां पर बता रहे हैं, कभी भी वो ओवर कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग जो है इंटरव्यूअर को नहीं आनी चाहिए. आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको बहुत हम्बल वे में वहां पर आंसर देने हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर सैंपल इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इसमें जो जो की पॉइंट्स हैं वो आपको अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज करनी है. आप जिस रोल के लिए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर पहले मेंशन करना है. आप हमेशा जो करंट रोल होता है आपका वो आपको सबसे टॉप पे मेंशन करना होता है. इसे बोला जाता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ऐसा नहीं है कि आपने जो आज से 10 साल पहले जो जॉब ज्वाइन करी थी उसके बारे में आप सबसे पहले बताएंगे. नहीं, आपका जो करंट जहां पर आप वर्किंग है वो आप सबसे पहले बताएंगे, देन उसके बाद का अगर वो उस जॉब से रेलिवेंट है तो. अदरवाइज जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है वैसे ही आप बता सकते हैं कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन MNC. तो वो आप इस तरह से बोल सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन. स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद ग्रीटिंग्स. Good morning everyone. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ruhi. I am from Delhi. I hold a master's degree in chemistry from Delhi University and B.Ed from Gurugram University. I have completed my graduation from Kurukshetra University. This academic journey has provided me with a strong foundation in both subject expertise and effective teaching methodology. लाइंस मैंने यहाँ पर एड ऑन की है बिकॉज मैं टीचर इंटरव्यू के लिए अगर जा रही हूँ तो उसमें मेरी जो एकेडमिक जर्नी है उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ. Next, coming to my work experience, I have gained diverse work experience with more than 6 years of expertise in teaching. Apart from that, I have 5 years of experience as a senior manager in MNC. मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप चेंजेस करेंगे, अपने नेम को चेंज करेंगे, अपनी सिटी को, अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको चेंज करेंगे एंड आपका एक्सपीरियंस जो है रेलिवेंट जॉब के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर चेंज करेंगे. एंड ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर ऐड की थी ये उसके लिए ऐड की थी जो कि आपका इंटरव्यूअर आप में ढूंढ रहा होता है व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. क्योंकि मेरी एकेडमिक जर्नी, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी पोस्ट के लिए वहां पर ग्रेजुएशन मांगी जा रही है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, कि academic journey has provided me with a strong foundation in both subject expertise and effective teaching methodology. तो ये काफी इंप्रेसिव लाइन लगती है अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में इस तरह के रेलिवेंट जॉब से रिलेटेड आपकी कुछ लाइंस ऐड आप कर सकते हैं. तो ये था इंट्रोडक्शन के बारे में जो कि आपका काफी इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन लगता है. तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं.